ये बहुत साल पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक लड़का, नाम था राजू। सब उसे बोका राजू यानी मूर्ख राजू कहते थे, क्योंकि वो जो कुछ भी सुनता उस पर तुरंत विश्वास कर लेता। बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राजू अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बाजार जा 1 किलो चावल ले आ। राजू गया, लेकिन चावल की जगह एक गट्ठर कच्चू की यानी अरबी की लतियां ले आया। माँ गुस्से में बोली, अरे गधे, ये चावल नहीं कच्चू की लती है। राजू बोला, कच्चू की लती खाने से अकल बढ़ती है, दुकानदार ने कहा। माँ निराश होकर सिर हिलाते हुए बोली, तुझे बचाना मुश्किल है। फिर एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक आंधी आई, जोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। जिज्ञासु राजू गुफा के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक पीतल की हांडी मिली, जिसमें भरी थी सोने की मोहरें। राजू तो खुशी से नाचने लगा। तभी गूंजती आवाज आई, हांडी में हाथ क्यों डाला? मैं इस गुफा का भूत हूँ। राजू डर से कांपने लगा। धुएं में से एक भूत सामने आया। दिखने में स्मार्ट, चश्मा पहने हुए, गले में गमछा। भूत बोला, मैं मूर्ख लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुझे 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। अगर दे सका तो हांडी तेरी, वरना तेरी आत्मा मेरी। पहली पहेली, एक चीज जितनी ज्यादा लोग लेते हैं वो उतनी ही खाली होती जाती है, वो क्या है? राजू ने बहुत सोचा और कहा, गड्ढा। भूत बोला, सही। दूसरी पहेली, एक चीज को जब तोड़ते हैं तभी वो तुम्हारी बनती है, वो क्या है? राजू बोला, प्यार। भूत हंसकर बोला, गलत। जवाब है खामोशी। तीसरी पहेली, एक मूर्ख और एक चालाक व्यक्ति नदी पार कर रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति चालाक के कंधे पर चढ़कर नदी पार कर रहा है। दोनों में ज्यादा बुद्धिमान कौन है? राजू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, दोनों ही बुद्धिमान हैं। एक ने चालाकी से ऊपर चढ़ा, दूसरे ने समझदारी से उसे उठाया। लेकिन मैं होता तो नाव बनाकर पार करता। भूत हैरान रह गया, बोला, तू तो अच्छा जवाब दे रहा है। अब तू मूर्ख नहीं है, तेरे अंदर सीखने की चाह है। भूत फिर बोला, ये हांडी तेरी है, लेकिन एक शर्त है, इस सोने को तू खुद के लिए खर्च नहीं कर सकता, गरीबों की मदद करनी होगी। राजू ने वादा किया। वो गांव लौटा और स्कूल बनवाया, गरीबों को खाना दिया, कुएं खुदवाए और लोगों को काम दिया। गांव के लोग अब उसे मूर्ख राजू नहीं कहते थे, सब कहते राजू बाबू, स्वर्ण पुरुष। और भूत, वो आसमान में बैठकर हंसते हुए कहता, एक मूर्ख को समझदार बना दिया, मेरा काम पूरा हुआ।